Welcome to my YouTube channel Flow Fundamentals. In last video we have seen about the forces are the reason to give the change in the shape of the object, and previous videos what we have seen कि फोर्स के द्वारा हम ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज कर सकते हैं, फोर्स के द्वारा हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो डाउन करके रेस्ट में ला सकते हैं, फोर्स के द्वारा हम ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फोर्स के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है इस पर्टिकुलर वीडियो में कि फोर्स जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे कहलाते हैं, कौन कौन से फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आते हैं और उस कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है। और in the last video what I have explained to you, if the object A and B are in surface contact with each other, then they are said to be the contact. And when A and B surfaces are away from each other, they are said to be the not contact or non-contact. Okay, so now we will be explaining about one of the important force which without the help of this it's not possible to perform any activity or work by any human being. किसी भी human के द्वारा either man, woman, animals, plants, they cannot perform any work. कोई भी काम ये नहीं कर सकते हैं अगर उनमें मस्कुलर फोर्स एब्सेंट हो। तो आप लोगों ने क्लास 7 में भी इसके बारे में पढ़ा है। सच एज अगर आपको किसी बुक को लिफ्ट करना है तो क्या पॉसिबल है कि बुक को विदाउट टच किए हुए आप उसको लिफ्ट कर सकोगे? नहीं। योर आंसर विल बी नो। सिमिलरली अगर इफ़ यू वांट टू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, इज इट पॉसिबल विदाउट होल्डिंग इट? यू कैन डू इट? नो। स्टैंडर्ड 7 में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के अंदर फूड गेट पुश थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड को पुश किया जाता है। किसके कारण होता है ये? डेफिनेटली बाय द मस्कुलर फोर्स। सिमिलरली व्हाइल ब्रीदिंग आवर लंग्स एक्सपांड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी इनहेल और एक्सेल एयर। सो इज इट पॉसिबल विदाउट मस्कुलर फोर्स? नो। दैट मीन्स फॉर दीज ऑल द थिंग्स द मस्कुलर फोर्स इज responsible. Muscular force is the force which will be get created by the muscles of the human body. That is called the muscular force. So we can say that the force which is caused by the action of the muscles in our body, and this force results into the action of muscle, is called the muscular force. So muscular force क्या निकला हमारा एग्जाम डेफिनेशन क्या है muscular force का? हमने क्या देखा? The force caused by muscles to perform any work is muscular force. और ये muscular force जो है वो कौन कर सकता है? कोई भी ह्यूमन बीइंग कर सकता है। Without the human being this is not possible because the muscles are to be get found into the human beings only. Now is it a contact force? Yes, definitely it is a contact force. Why? Because किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें उसके कांटेक्ट में आने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो वी कैन नॉट मेक दिस ऑब्जेक्ट टू मूव, वी कैन नॉट मेक दिस ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, we cannot make this object to change the direction. Also we cannot make its shape to be get changed. इसके शेप को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं until and unless जब तक हम इसके कांटेक्ट में नहीं आते हैं। muscles comes in contact body, राइट। सो कह सकते हैं कि मस्कुलर फोर्स कैसा फोर्स हुआ? एक इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है।
कोई दूसरी एग्जांपल्स हम देखते हैं कि और कौन से फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जा सकता है। जो लाइवली एग्जांपल्स है, जो आपके डे टू डे वर्क लाइफ में यूज़ होता है, एवरी डे आप उसको एक्सपीरियंस करते हो, डैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे एक जनरल आइडिया दे सकते हैं कि अगर कोई बॉल ग्राउंड पे रोल कर रहा है तो क्या होता है, कुछ देर के बाद वो बॉल रेस्ट पे आ जाता है। सिमिलरली अगर आप किसी साइकिल को पैडल कर रहे हो तो अगर आप उसको पैडलिंग स्टॉप कर देते हो तो फाइनली उस साइकिल जो हो रुक जाती है, इट कम्स टू द रेस्ट। ठीक है, कार या स्कूटर जो ऑलरेडी मूव कर रहा था उसकी इंजन को हम स्टॉप कर देते हैं तो कुछ देर के बाद वो भी रेस्ट पे आ जाते हैं। अगर आप किसी बोट को रो कर रहे हो, अगर उसकी रोइंग को आप स्टॉप कर देते हो तो बोट भी रेस्ट हो जाता है। इनके सबके पीछे रीज़न क्या है? सबके पीछे एक ही रीज़न है, दैट इज़ कॉल्ड एज द फ्रिक्शनल फोर्स। क्या रीज़न है? फ्रिक्शनल फोर्स। देखो, आप जब बॉल को रोल कर रहे थे, व्हेन यू वर रोलिंग द बॉल ओवर द सरफेस, एक सरफेस है ये, ग्राउंड का सरफेस है, बॉल रोल होके आगे बढ़ रहा है। जैसे ही आपने फोर्स पीछे से रिपीटेड फोर्स लगाना बंद कर दिया तो ये बॉल स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया? क्योंकि इस ग्राउंड के सरफेस और बॉल के सरफेस, बॉल का लोअर एंड और ग्राउंड का लोअर एंड दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, और ये कांटेक्ट सरफेस होने के कारण ये जो ग्राउंड जो है पीछे की तरफ एट द बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, और जो इसके मोशन के अपोजिट में है, बॉल के मोशन की अपोजिट में, अपोजिट टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो वो क्या करेगा? उसको फाइनली रोक देगा। सेम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, सपोज this is the wheel of the cycle. It is, if you stop pedaling it, then this ground is applying the backward force onto the wheel of a cycle in opposite direction, and finally the cycle comes to rest. When you are rowing a boat in water, and when you stop rowing, आप इसको रोइंग को स्टॉप कर देते हो तो ये वाटर सरफेस जो है बोट जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, और इसके कारण से बोट जो है स्टॉप हो जाता है। तो हम फ्रिक्शन को यहाँ पे इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, विच एक्ट ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द motion of object and opposes the motion of object. And acts along the contact surfaces of टू ऑब्जेक्ट्स। अब टू ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? मान लो ये बॉल था, ये ग्राउंड था, तो बॉल और ग्राउंड दो सरफेस हो गए। सिमिलरली साइकिल की दो व्हील और ये ग्राउंड, यहाँ पे भी व्हील
और ग्राउंड, दो ऑब्जेक्ट हो गए। सिमिलरली बोट एंड वाटर, तो बोट का लोअर पार्ट और वाटर, तो बोट और वाटर हो गए दो सर्फेसेस। सो इन द एब्सेंस ऑफ द टू सरफेस द कॉन्टैक्ट फोर्स एज फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट एक्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस वीडियो में क्या फाइंड आउट किया और क्या कंक्लूजन हमारा निकला कि कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन द सरफेस, एंड सो फॉर हैविंग द कॉन्टैक्ट सरफेस फोर्सेस द टू ऑब्जेक्ट्स आर नीडेड। दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तभी वहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स आपस में प्ले होता है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होता है। सो इन दिस वीडियो वी हैव concluded or seen that how the contact force acts, and it always acts between the two objects, fine, such as the muscular force. So we have seen the two examples. muscular force, हमने muscular force का एग्जाम्पल देखा कि किसी भी हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर में एक मसल्स होते हैं और उस मसल्स के अंदर से कोई भी मस्कुलर वर्क परफॉर्म किया जाता है और वो मस्कुलर वर्क के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को या तो लिफ्ट कर सकते हैं या रोल ऑन कर सकते हैं बाय द मेकिंग आवर बॉडी टू कम इन कॉन्टैक्ट टू द ऑब्जेक्ट। और दूसरा हमने फ्रिक्शनल फोर्स देखा कि कोई बॉडी रोल ऑन कर रही है ग्राउंड पे, फाइनली रुक जाती है क्योंकि ग्राउंड उस बॉल के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल बी मीटिंग टू द नेक्स्ट वीडियो टू एक्सप्लोर अबाउट द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। थैंक यू।